बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसी चीजों को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला तो क्या हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सूत्रों के बारे में, और सूत्र के साथ साथ हम क्या करेंगे, वहां पे राशि हम चेक करेंगे। राशि चेक करेंगे, राशि मतलब कौन सी राशि है, कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि उसका मात्रक क्या है। क्या चेक करेंगे, मात्रक क्या है, और मात्रक के बाद हम चेक करेंगे कि उसकी बीमा क्या होने वाली है, ठीक है ना। और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी वीडियो सूत्र से रिलेटेड है, और जिसमें हम लोग राशि, मात्रक, बीमा और साथ में इसकी हम लोग परिभाषा भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो फार्मूला आता है इसमें, वो आता है आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला। तो पहला क्या आता है, आप लोग लिखिएगा मेरे साथ, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण। तो बताया जाता है कि जो प्रकृति में जितने भी आवेश होते हैं वो किसी भी वस्तुओं पर क्या होते हैं, एक गुणज के रूप में होते हैं। तो फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन। फार्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, फार्मूला होता है। जहां पर क्या होता है, जो Q हमारा होता है, क्यू ए होता है आवेश। क्या होता है, आवेश। आपको पता है प्यारे बच्चों कि आवेश जो होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, ठीक ना। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका धन आवेश होता है और एक आपका ऋण आवेश होता है। जब भी धन आवेश होगा तो धन आवेश में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की क्या देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी देखने को मिलेगी। और अगर ऋण आवेश है तो निगेटिव आवेश में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या देखने को मिलती है, अधिकता देखने को मिलती है। क्या मिलती है, अधिकता देखने को मिलती है। जब किसी भी वस्तु पर देखिए धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या होता है, तो उसके द्रव्यमान में भी क्या होता है, द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। धनावेशित वस्तुओं में क्या हो जाती है, द्रव्यमान की कमी हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और ऋणावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाता है, द्रव्यमान द्रव्यमान की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो निगेटिव वस्तुएं जो होती हैं उसमें क्या हो जाती है, द्रव्यमान की वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो यन है प्यारे बच्चों, यन को हम लोग क्या बोलते हैं, यन बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या होती है, यानी एन का मतलब नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 धन पूर्णांक होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ई जो होता है प्यारे बच्चों, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, और ये हमेशा आपको रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि इस सूत्र में जो है ई का मान, ई का मान, ई का मान चिन्ह सहित नहीं रखा जाता। चिन्ह सहित, चिन्ह सहित नहीं रखा जाता। ये सही सही लिख देते हैं, यानी चिन्ह नहीं लिया जाता, जो भी है चिन्ह सहित, यहाँ लिख दे, चिन्ह सहित नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि जब भी आप ई का मान रखोगे तो उसमें निगेटिव यानी माइनस नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे आप लोग, जब भी इस फार्मूले में आप रखोगे तो वहां पे इतना याद रखिएगा कि इस फार्मूले में जो प्यारे बच्चों ई का मान आप रखोगे, हमेशा कितना रखोगे, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 रखोगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा रखोगे, क्योंकि आवेश पर, किसी भी वस्तु पर आवेश डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता से। अगर आप हमेशा माइनस रखोगे तो हमेशा आवेश क्या होगा, माइनस होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, आवेश का क्वांटीकरण। अब देखिए इसका क्या होती है, राशि हम बात करें तो हमने फार्मूला क्या लिखा था, हमने फार्मूला लिखा था Q बराबर एन ई, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई लिखा था ना। तो यहाँ लिख देते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है ना। ये हमारा क्या था प्यारे बच्चों, ये हमारा फार्मूला था। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे कि राशि कौन होती है, तो आवेश कौन सी राशि होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि राशि कौन सी है, तो आवेश कौन सी राशि होती है, आवेश आपकी कौन सी राशि होती है, तो याद रखिएगा आवेश अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों, अदिश राशि होती है, ठीक है ना, अदिश राशि होती है। अब इसका मात्रक हम बात करें, किसकी बात करें, मात्रक।
मात्रक हम देखेंगे इसका क्या प्यारे बच्चों, एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक देखेंगे, एसआई मात्रक देखेंगे। तो इसका एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों कूलाम। क्या होता है, कूलाम। एक एसआई मात्रक और होता है, देखो आप पढ़े होंगे आई बराबर क्यू बाई टी, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा क्लास 10th में प्यारे बच्चों, आई बराबर क्यू बाई टी पढ़ रखा होगा। अगर यहाँ से हम प्यारे बच्चों क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा आई इंटू टी आ जाएगा। और आई जो होता है प्यारे बच्चों, आई का मात्र क्या होता है, एम्पियर होता है। और टाइम का मात्र क्या होता है, तो आपको होगी सर जी सेकंड होता है। यानी इसको हम आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, या इसको लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो आवेश कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई, और इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसकी बीमा की, बात किसी करते हैं इसकी बीमा की। इसकी बीमा क्या होती है, बीमा इसकी क्या हो जाएगी, देखो एम्पियर इंटू सेकेंड है माने ए और टी, माने एटी क्या हो जाएगी इसकी प्यारे बच्चों, बीमा हो जाएगी। तो ये था प्यारे बच्चों आवेश का क्वांटीकरण, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कूलाम का नियम। इसमें क्या पढ़ेंगे, कूलाम के नियम का सूत्र पढ़ने वाले हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, कूलाम का, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है इसको हम लोग देखने वाले इस अब की बार कूलाम का नियम देखेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं अंडरलाइन बना देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि प्यारे बच्चों अगर हमारे पास क्या है, दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है Q2 है, और इसके बीच की अगर दूरी प्यारे बच्चों स्मॉल r है, तो जो लगने वाला विद्युत बल होगा, जो लगने वाला विद्युत बल होगा प्यारे बच्चों F, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, माने F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो जाएगा। और जो बीच की दूरी है प्यारे बच्चों उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर हम इन दोनों को प्यारे बच्चों मिला देंगे, जब दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा हमारा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², सही है ना। यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। इस प्रोपोर्शनल को हटा के जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसका नाम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे r², ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला किसका होता है, कूलाम के नियम का फार्मूला होता है। और बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें और हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसका मान याद रखिए कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो एप्सिलॉन 0 देख रहे हो, इस एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं प्यारे बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युत विद्युतशीलता इसको बोलते हैं। और इसका मात्रक भी आप याद रखिएगा, इसका मात्रक आपका कितना होता है 8.85 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ये प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पक्का याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप पक्का याद कर लीजिएगा कितने को, एप्सिलॉन 0 का, कि एप्सिलॉन 0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और इसका मान जो होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। इसमें एक चीज और आप याद रखिएगा, इसकी बीमा, एप्सिलॉन 0 की बीमा, ठीक है ना। मैं अगले पेज पे इसको बताता हूँ, एप्सिलॉन 0 की बीमा देखते हैं यहाँ पे। तो एप्सिलॉन 0 की अगर बीमा प्यारे बच्चों आप देखोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, निकालना मैंने विस्तार से एप्सिलॉन 0 की एक मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप जाके जरूर देखिएगा, मैंने वहां पे बकायदा इसको बताया है। इसकी बीमा होती है m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2, ठीक है ना। इसकी क्या होती है प्यारे बच्चों, बीमा होती है एप्सिलॉन 0 की, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो कूलाम का नियम हो गया। इसमें एक चीज के बारे में याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, के बारे में, ठीक है ना। उससे के होता क्या है प्यारे बच्चों, के होता है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या होता है, माध्यम का
परावैद्युतांक होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। इसके बारे में आप कुछ चीजें याद रखिएगा। के बारे में, के बारे में आपको क्या याद रखना मैं बता रहा हूँ। के का जो मान होता है प्यारे बच्चों, जो के का मान होता है, के का मान हमेशा क्या होगा कि 1 से बड़ा होगा और अनंत के क्या होगा, बीच में होगा। के का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा और अनंत के बीच में होगा। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि के कभी भी, के क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता। के कभी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। यानी के का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होने वाला है और के का मान कभी भी, के का मान कभी भी प्यारे बच्चों 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, किसके बारे में, के बारे में याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। के का भी एक फार्मूला होता है, के बराबर होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट या एफ अपान एफ के, ठीक है ना। ये भी इसका एक फार्मूला होता है के का। इस फार्मूले को आप समझिएगा कि जो के है माने परावैद्युतांक है, यहाँ पे क्या होता है कि माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जो ये आप देख पा रहे हो। एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माध्यम की, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता बोलेंगे, ठीक है ना। और एप्सिलॉन जीरो को हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। और एफ अपान एफ के का मतलब ये हो गया कि ये लगना, ये निर्वात में लगने वाला बल है, निर्वात में लगने वाला बल, लगने वाला बल। और एफ के क्या है कि माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाला बल है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये के बारे में था, ठीक है ना। तो हमने क्या इसमें पढ़ा, अभी तक हमने इसमें पढ़ लिया आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिया, इसके बाद हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया। अब कूलाम के नियम के बाद आपका आता है प्यारे बच्चों, इसमें फार्मूला जो है आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आता है ना। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इसका फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अब इसमें देखेंगे। देखिए इसकी फार्मूले की बात करें तो इसमें दो फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। पहला फार्मूला आप पढ़े होंगे आप लोग, ई बराबर, ई बराबर, ई बराबर क्या पढ़े होंगे, एफ बटे क्यू नाट, क्या पढ़े होंगे, ई बराबर एफ बटे क्यू नाट। तो इसका एक फार्मूला ए होता है। और एकल बिंदु आवेश के कारण, मान लो एक यहाँ पे कोई आवेश है क्यू और इससे मान लो आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू बटे कितना प्यारे बच्चों, क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, क्यू बटे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो एक फार्मूला आपने ये देखा होगा, ठीक है। अब देखिए बात करें इसकी, तो इसके बारे में बात करें तो राशि कौन सी होती है पहले, तो याद रखिएगा राशि जो होती है, ई राशि कौन सी होती है, तो राशि होती है प्यारे बच्चों सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसका मात्रक अगर हम देखेंगे तो मात्रक देखो इसका क्या होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू है ना। एफ बटे क्यू का मतलब ये हो गया कि इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन बटे कूलाम, क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन बटे कूलाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात दिक्कत नहीं है कोई। तो इसके प्यारे बच्चों एक और मात्रक होता है, एक फार्मूला पढ़ोगे आप लोग, ई बराबर वी बाई एल पढ़ोगे, तो वहां से इसका एक मात्रक को निकल के आता है जिसका नाम होता है वोल्ट बटे मीटर, क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। यानी इसका एक मात्रक और आ गया वोल्ट बटे मीटर। अगर वोल्ट को आप क्या करोगे, जूल बटे कुलाम में तोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका जूल बटे, जूल बटे कुलाम इंटू मीटर, जूल बटे कुलाम इंटू मीटर। यानी जूल बटे आपका क्या आ गया, कुलाम इंटू मीटर आ गया। तो इसके तीन मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन प्रति कुलाम, एक होता है वोल्ट प्रति कुलाम और एक होता है जूल प्रति कुलाम प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसकी बीमा की अगर बात करें तो बीमा इसकी डायरेक्ट आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, एप्सिलॉन की जो बीमा होती है प्यारे बच्चों, नहीं सॉरी, ई की जो बीमा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा होती है वो होती है एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो टॉपिक है उसमें आपको मैंने निकाल के बताया है,
ठीक है ना। तो इसकी ये बीमा हो जाएगी, जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें प्रश्न जो है प्यारे बच्चों बहुत प्यारे प्यारे देखने को मिलते हैं। तो पहला आपका ये हो गया, मैंने बता दिया कि E बराबर F/Q0 होता है। राशि कौन सी हो गई, सदिश हो गई। मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर या जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीमा भी इसकी याद रखिएगा। और यहाँ पे इसका मैंने एक अन्य सूत्र और बता दिया कि E बराबर क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r²। और मात्रक लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, इसको हम लोग अब देखने वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है हम लोग देखने वाले हैं। चलिए यहाँ इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं थोड़ा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों कि अगर मान लेते हैं दो अल्प आवेश एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पे रखे हों और दोनों क्या हों, समान प्रकार के हों और विपरीत प्रकृति के हों। ठीक है ना, यानी आवेश बराबर होना चाहिए और एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। और इसके बीच की दूरी अगर मान लेते हैं प्यारे बच्चों 2l है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा P बराबर क्या हो जाएगा, Q/2l, यानी दोनों एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों अगर ये राशि पूछे आपसे कि ये राशि कौन सी होती है, तो ये राशि प्यारे बच्चों होती है आपकी सदिश। क्या कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। मात्रक को इसका पूछे प्यारे बच्चों तो मात्रक याद रखिएगा, देखिए P बराबर Q/2l है, यानी कुलाम गुणे क्या हो जाएगा, कुलाम गुणे मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, कुलाम इंटू मीटर। अगर कोई इसका बीमा पूछे आपसे तो बीमा इसकी होती है, देखो इसकी तो AT हो गई, इसका L हो गया, माने LTA क्या होगी प्यारी बच्चों, इसकी क्या हो गई, बीमा देखने को मिल जाती है हमको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q/2l। राशि कौन सी है, सदिश। मात्रक कौन सा है, कुलाम गुणे मीटर। बीमा क्या हो जाती है, LTA हो जाती है। ठीक है ना। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखेंगे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों इसमें दो चीज देख लेते हैं हम लोग। दो चीज कौन देखेंगे, एक निरक्षीय देखेंगे और क्या देखेंगे, अक्षीय देखेंगे ना। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है और अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है। चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नए पेज पे चलते हैं। पहले हम देखेंगे कौन सा प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में, अक्षीय में देखेंगे, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में प्यारे बच्चों जो फार्मूला इसका होता है, क्या होता है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2P/r³। मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना, ये किसके लिए होता है प्यारे बच्चों, अक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P/r³ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर प्यारे बच्चों आपसे निरक्षीय स्थिति में अगर फार्मूला पूछे तो याद रखिएगा, निरक्षीय स्थिति में जो इसका फार्मूला होता है E बराबर हो जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यानी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक दो जो है, दो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³ हो जाता है। ठीक ना, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर मान लो थीटा कोण बनाते हुए कहीं पे रख दिया जाए ना, यानी किसी भी बिंदु पर अगर प्यारे बच्चों निकालना हो हमको, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किसी भी बिंदु पर अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया ना, चलो देखते हैं। यहाँ पे किसी भी बिंदु पर अगर इसके लिए हमको तीव्रता निकालनी हो किसी भी बिंदु के लिए, तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा प्यारे बच्चों बड़ा होता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। E बराबर हो जाता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
के P अपान आर क्यूब, P अपान आर क्यूब इतना तो आपको याद ही है निरक्षीय वाला, और इसी में प्यारे बच्चों ऐड हो जाता है 1+3 कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा किसी भी व्यापक बिंदु के लिए, किसी भी व्यापक बिंदु के लिए फार्मूला प्यारे बच्चों ई होता है कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान आर क्यूब 1+3 कास स्क्वायर थीटा होता है। इतना आपको आ गया समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्यारे बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला क्या है, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण का हम सूत्र निकालेंगे। तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र, बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। एक इसका सूत्र होता है, बल युग्म आघूर्ण का सूत्र होता है। अब टाउ की अगर बात करें, टाउ कौन सी राशि होती है, टाउ कौन सी राशि, तो टाउ हमारी राशि कौन सी होती है प्यारे बच्चों, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म भी याद रखिएगा। वेक्टर फॉर्म जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका है। तो वेक्टर फॉर्म होता है इसका वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो ई प्यारे बच्चों कौन सा फॉर्म होता है इसका, इसका ए होता है प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है ना, अब यहां तक बात होगी क्लियर। अब प्यारे बच्चों इसका हम क्या देखेंगे, मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका मात्रक। तो टाउ का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो टाउ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है, न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। इसकी प्यारे बच्चों बीमा जो है, बीमा आप इसका निकालिएगा और हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसकी बीमा क्या आती है। ठीक है ना, तो राशि होती है सदिश, मात्रक क्या होता है न्यूटन गुणे मीटर, बीमा इसकी निकालनी है। तो प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हमने पूरा एक बार फिर से देख लिया कि इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं। आवेश का क्वांटीकरण, इसके बाद कूलाम का नियम हमने देख लिया, इसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख लिया, अक्षीय निरक्षीय और किसी भी बिंदु पर फार्मूला देख लिया, बल युग्म का आघूर्ण हमने देख लिया। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा। अगर ऐसे ही आपको फार्मूला वाली वीडियो पसंद है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।